राहुल हर सुबह एक जैसे तरीके से उठता था। मोबाइल अलार्म की आवाज, इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग, यूट्यूब के शॉर्ट्स और फिर बिना किसी मकसद के दिन की शुरुआत। वो 22 साल का था, कॉलेज पास कर चुका था, लेकिन जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। ना नौकरी थी, ना कोई स्किल, ना कोई सपना। बस फोन, मीम्स, रील्स और दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को और छोटा महसूस करना। जब वो लोगों को कार खरीदते, विदेश जाते और बिजनेस शुरू करते देखता, तो उसके मन में एक ही सवाल उठता, मैं क्यों इतना पीछे रह गया। लेकिन अगले ही पल वो फिर से फोन खोल लेता और खुद से भागने लगता। उसकी माँ रोज सुबह उसके लिए चाय बनाती थी। वो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। एक दिन उसने धीरे से पूछा, बेटा, आगे क्या करने का सोचा है? राहुल झुंझला गया। उसने कहा, हर दिन वही सवाल, कुछ तो करने दो मुझे चैन से। माँ चुप हो गई। वो जानती थी उसका बेटा आलसी नहीं है, वो डरा हुआ है। डर कि वो फेल हो जाएगा, डर कि लोग मजाक उड़ाएंगे, डर कि वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। रात को राहुल अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता था। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था जैसे उसके अंदर कुछ खाली है। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई नौकरी कर रहा था, कोई स्टार्टअप, कोई शादी की प्लानिंग कर रहा था, और वो वहीं अटका हुआ था। उसे लगता था जैसे वो अपने ही जीवन का एक्स्ट्रा किरदार बन गया है। एक दिन सफाई करते हुए उसे अपनी 10वीं क्लास की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं एक दिन इतना काबिल बनूंगा कि मेरे माँ पापा को मुझ पर गर्व होगा। राहुल के हाथ कांप गए। उस छोटे से बच्चे में इतना आत्मविश्वास था, तो आज का राहुल इतना कमजोर क्यों हो गया? पहली बार उसने खुद से सच बोला, मैं आलसी नहीं हूं, मैं खुद से भाग रहा हूं। उस रात उसने फैसला किया, ना कोई मोटिवेशन वीडियो, ना कोई कोर्स, ना कोई बड़ा सपना, बस एक छोटा सा कदम। अगले दिन वो सुबह 6 बजे उठा। उसने फोन नहीं देखा। 20 मिनट चला, 10 मिनट किताब पढ़ी। इतना छोटा काम, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा था। पहली बार उसने खुद पर कंट्रोल किया था। अगले 15 दिन बहुत मुश्किल थे। कभी वो लेट उठता, कभी फिर से स्क्रॉल करने लगता, कभी हार मानने का मन करता। लेकिन इस बार वो खुद से भागा नहीं। उसने समझ लिया था कि डिसिप्लिन परफेक्ट होना नहीं होता। डिसिप्लिन है रोज वापस लौट आना। 2 महीने बाद राहुल बदल चुका था। अब वो रोज पढ़ता था, नई स्किल सीख रहा था, अपने फोन का इस्तेमाल काम के लिए करता था। वो अभी अमीर नहीं बना था और ना ही कोई बड़ी नौकरी लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ वापस आ गया था, आत्मसम्मान। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज तू बहुत बदला हुआ लग रहा है। राहुल मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं अभी सफल नहीं हूं, लेकिन मैं अब हार नहीं मान रहा। माँ की आंखों में आंसू थे, इस बार दुख के नहीं, उम्मीद के। राहुल समझ चुका था कि उसका दुश्मन गरीबी नहीं थी, ना सिस्टम और ना ही हालात। उसका असली दुश्मन था उसका खुद से भागना। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो मेरी कहानी है, तो हाँ, ये तुम्हारी ही है। तुम आलसी नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम सिर्फ डरे हुए हो। लेकिन याद रखना, डर के साथ भी कदम उठाया जा सकता है, और एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है।